Hello bachcho, let's move to the question. Question here is the water logging capacity of garden soil will be determined by measuring the weight of, and the option are soil by adding water and humus, water saturated soil, then heating the soil till it is dry, and then measuring the weight of the soil by adding water, biomass and humus, soil from different location and biomass. Okay, क्वेश्चन में वाटर लॉगिंग के बारे में बात की गई है। कहा गया है वाटर लॉगिंग कैपेसिटी ऑफ द गार्डन ऑफ द सॉइल विल बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द वेट ऑफ। कैसे पता करते हैं वाटर लॉगिंग की कैपेसिटी के बारे में? सबसे पहले देखते हैं वाटर लॉगिंग क्या है। वाटर लॉगिंग है जब हम प्लांट की रूट में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर डाल देते हैं। एक्सेस वाटर कहाँ पे? प्लांट रूट में। जब प्लांट रूट में हम एक्सेस वाटर डाल देते हैं, मतलब ये वो टाइम है एट विच व्हेन वाटर बिकम प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट इन द रूट ऑफ द प्लांट, राइट। और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से प्लांट की रूट डैमेज भी हो सकती है। डैमेज क्यों हो सकती है? क्योंकि यहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ द वाटर हो जाएगा, यानी कि ये जो सिचुएशन है ये डिक्रीज कर देगी ऑक्सीजन के अमाउंट को। ऑक्सीजन के अमाउंट को ये डिक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा? प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा और इट लीड्स टू द डेथ ऑफ द प्लांट। डेथ ऑफ प्लांट, ये है वाटर लॉगिंग। अब वाटर लॉगिंग कैपेसिटी किसी गार्डन की हमें अगर जाननी है तो हम क्या करेंगे? राइट, ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है सॉयल बाय एडिंग वाटर एंड ह्यूमस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कि वो सॉयल जिसमें वाटर डाला जाता है और ह्यूमस डाला जाता है, इसे हम बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन। और ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? क्योंकि ह्यूमस क्या है? ह्यूमस होता है स्लाइटली एसिडिक। ह्यूमस होता है स्लाइटली एसिडिक और ये करता है कोलाइडल एंड फंक्शन एज रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट, राइट। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस इज द रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन बट डज नॉट गिव द टेस्ट फॉर वाटर लॉगिंग कंडीशन। तो ये ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता है। Option number B says water saturated soil, then heating the soil till it is dry and then measuring the weight of the soil. इसमें कहा गया है कि water saturate soil लिया, आफ्टर दैट उसको हीट किया, तब तक हीट किया जब तक सॉइल ड्राई ना हो जाए, एंड आफ्टर दैट उसको हमने वेट किया। यस, दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ मेजरिंग द दिस इज द बेस्ट मेथड टू चेक द वाटर लॉग कंडीशन। अगर इसमें क्या होता है, जो वेट हमने किया है वो वेट कम आता है बाय द लार्ज अमाउंट ऑफ द सॉइल, तो हम इसे मानते हैं, इस कंडीशन को मानते हैं कि द सॉइल इज टू बी द वाटर लॉग्ड, राइट। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी, सॉइल बाय एडिंग वाटर, बायोमास एंड द ह्यूमस। जैसा कि हमने अभी देखा था कि बायोमास क्या है? बायोमास इज डिफाइंड एज अ एनिमल and a plant product, and that can be used to drive energy. By adding water, humus and the biomass to soil only increase the fertility of the soil. ये हम वाटर लॉग कैपेसिटी को चेक करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ये ओनली कहाँ यूज होगा? ये अगर इसको हम ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा? ये ओनली सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा। ऑप्शन डी से सॉइल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन विद डिफरेंट बायोमास। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट डिफरेंट बायोमास से सॉइल लाके वेट करेंगे तो क्या होगा? सपोज अगर हमने डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से डायरेक्टली हमने सॉइल लाई और हमने मेजर किया, तो वो हमने उसको विदाउट ड्राइंग किए बिना हमने उसको मेजर किया, तो क्या होगा? इसका जो वेट आएगा वो आएगा नॉर्मल सॉइल के बराबर, राइट। So this is not the good method to check the waterlogging soil. So it does not provide the exact weight of the soil. So according to the question, option number B is the correct option. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.